कीजिए और धीरे धीरे 5 4 3 2 1 शून्य। और धीरे धीरे मास्टर अपनी हथेलियों के बीच में ही आंखें खोलिए और एक मधुर मुस्कान के साथ अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहे मास्टर, और जो ध्यान से बाहर आना चाहता है वो ध्यान से बाहर आ जाए। और जो भी अपने अनुभव शेयर करना चाहता है तो अनुभव शेयर करें। तो आइए मास्टर, हमारे बीच में आयुषी मैम आ चुकी हैं। तो आइए हम आयुषी जी का बहुत वेलकम करते हैं। आयुषी, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे। आइए और अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू आयुषी जी। आयुषी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आयुषी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सबने अपना टाइम निकाला सुबह सुबह। अभी कितना 5:30 6 बज रहे हैं और आप सबने अपना लिए टाइम निकाला, जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे साथ में हैं। और इससे यही पता चलता है कि आप सब लोग अपनी जीवन को लेकर कि आपको कितने पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, उसके लिए आप कितने पॉजिटिव है। तो आज हम एक हवाइन प्रेयर के बारे में जानेंगे, जो कि एक होपोनोपोनो है। इट्स अ मिराकल हीलिंग प्रेयर, जो कि इसके सिर्फ 4 सेंटेंस है, विच इज आई लव यू, आई लाइक यू, आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी। और इन इसके इतने सारे एक्सपीरियंसेस है। अगर आप इसको यूट्यूब पे जाके भी देखेंगे, इतने सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे कि लोगों ने अपने जीवन में इसको अपना करके कितने सारे चेंजेस लेके आए हैं। और और ये बहुत बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं है, बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, और आप बहुत अपने मतलब जीवन को सुधार सकते हैं। और अगर आपको कोई कुछ चीज मैनिफेस्ट करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, तो आप और आपके अगर कोई रोड ब्लॉक है, या फिर कोई आपको लग रहा है कि मुझे ये अचीव करना है पर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और 1 महीने में हेलो। आप से। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। अब मैं मुझे ये पूछना था कि मतलब मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ, 1 2 महीना से कर रही हूँ। तो हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आप बोलिए। तो पीरियड आने पर बहुत मतलब तबीयत मेरी खराब हो जाती है। तो उस टाइम करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो बैठा भी नहीं जा रहा है। तो अ, कैसे करें? मैं इस सब के आंसर्स आपको दूंगी। एक बार पहले ये हम प्रेयर सीख लेते हैं कि हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, उसके बाद सारे आंसर्स, सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो हम इसके बाद लेंगे, ठीक है? तो ठीक मैं है। आपको जल्दी से 5 मिनट में समझा देती हूँ कि हम कैसे ये प्रेयर को करके अपने लिमिटिंग जो बिलीव्स है कि मेरे से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकती, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, या मतलब जितने भी हमारे लिमिटिंग बिलीव्स है वो हम उसको कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, कैसे हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 4 स्टेटमेंट आपको बोलनी है। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब आप बोलते हो आई लव यू या फिर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हुई है, तो आप अपनी कार्मिक हीलिंग को ही, अपने जो कर्मास है, आप उनको हील करते हैं और आपको कार्मिक हीलिंग होती है उससे। और जब आप बोलते हैं कि थैंक यू, आई लव यू, तो आपके जो डिजायर्स है, आपको जो मैनिफेस्ट करना है, वो आप बहुत इजीली कर पाते हैं। तो आप आपके जितने भी तो यू कैन रिलीज ऑल योर लिमिटिंग बिलीव्स एंड ब्लॉक्स। आपको सिर्फ ये 4 सेंटेंस बोलने हैं।
हर दिन बोलने हैं। और मैं तो ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आपका जितना एज है, जैसे आप 26 साल के हैं, तो आप 26 मिनट तक ये रिपीट करें। अगर आप 50 साल के हैं, तो आप 50 मिनट तक ये रिपीट करते रहें कंटीन्यूअसली। और आपको 1 महीने में, ये मेरी गारंटी है कि आपको 1 महीने में रिज़ल्ट मिलेंगे। और क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलते हैं बार-बार कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, या फिर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और शुक्रिया जितना भी मुझे अभी तक सब मिला है, आप ग्रेटफुल होते हो, तो आपकी कहीं न कहीं आपकी थिंकिंग चेंज होती है। और जब आपका सबकॉन्शियस लेवल, जो हमें पता है ना कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस 2 हमारे ब्रेन होते हैं। तो जब सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें जाएगी कि तो हमारी जो सबकॉन्शियस में ये रिवायर होगा सारी चीज़ें कि आई लव यू, आई लाइक यू, जितनी बार हमने रिपीट करेंगे हर दिन, हर बार, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, आप दिन में जब भी आपको याद आए, आप हर बार ये चीज़ रिपीट करते रहो। तो सारे जितने भी आपके लिमिटेड बिलीफ्स है, आपके जो ब्लॉकेज है, जिस वज़ह से आपको किसी की कमर में दर्द है, या किसी को कोई भी तकलीफ है, आप अ अ, इन सारे सेंटेंसेस को आप रिपीट करें, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाना चाहिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक पॉजिटिव हो, और पॉजिटिविटी की तरफ हम मूव करें। सो आपको 1 महीने में ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट यही है मेरे से आप सबसे, मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यूअसली, या 21 दिन तक कम से कम आप ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं है, बहुत छोटे से हैं। सिर्फ कितना टाइम लगेगा बोलने में, आई लव यू, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, या थैंक यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सारे हम कार्मिक हीलिंग ही तो कर रहे हैं अपनी। और जब हमारी कार्मिक हीलिंग होगी, तो अपने आप ही हमारे पास जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप आएगी, या अच्छे लोगों से इंटरेक्शन होगा, अपने आप ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी, खुद से हमारे पास चल के आएगी। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप सब ये सब प्रैक्टिस करें 1 महीने के बाद, और उसके बाद आप रिजल्ट बताइए। और 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जहाँ पे आप लाइव यू कैन सी कैसे ये होता है। you, cleansing and clearing you from any shame, guilt, or blame for any of your past actions. आप सबको आवाज आ रही है इस वीडियो की? यस मैम, आ रही। ठीक है। हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे इस वाले वीडियो पे, और ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These
यस एवरीवन। मैम आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। हेलो। हेलो मैम। हाँ, यस हम वही पूछ रहे थे कि जब मतलब मैं तबीयत खराब हो जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो मेडिटेशन कैसे करें? जैसे आपकी जैसे तबीयत खराब होती है ना, तो उसमें ना हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, और हमारा जो माइंड है, माइंड चाहता है कि हम मेडिटेशन करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी है वो साथ नहीं दे रही है। तो जैसे भी आप डेली अपनी डेली जैसे डेली रूटीन वर्क में भी आप अपनी बॉडी को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करिए। तो इस हम्म। होपोनोपोनो प्रेयर में जैसे फर्स्ट लाइन है कि आ, उसमें ये है कि आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, माफी हम किसी से कब मांगते हैं? हम माफी तब मांगते हैं जब हमें अपनी गलती पता होती है कि हाँ मैंने एक गलती करी है। फिर तब हम फिर उसे एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम माफी मांगते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से, या फिर आपके कभी सबकॉन्शियस माइंड में बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा, जो आपने जो नेगेटिव फीलिंग है अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने अपने आप को माफी मांगिए, आई एम सॉरी, और उसको कहिए प्लीज फॉरगिव मी। अपनी बॉडी से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिसको भी आप मानते हैं, तो उसको उसको कहिए कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। आपको ये 2-3 फ्रेज हमेशा, मतलब जब भी कुछ काम करे उसको बोलिए। उसके बाद थैंक यू एंड आई लव यू, ये एक फर्स्ट पार्ट है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और सेकंड सेकंड इसका मतलब आप ये सेकंड कह सकते हैं कि जब आपको ये हील होने लगे कि हाँ मैंने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करा है और मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। यूनिवर्स में भी जो भी, मतलब जिस चीज डिवाइन को भी आप मानते हैं, उसको उनसे भी कह रहे हैं कि मैं मुझे माफ करिए, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद आप कहिए थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू, ग्रेटिट्यूड तो एक एक वो एक अपना ही उसका महत्व है। जब तो ग्रेटिट्यूड जैसे आप शो करेंगे ना, तो यूनिवर्स जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको नहीं देख रहा है कि अभी आपकी बॉडी में थकावट है, आप बीमार हो। आपको ये फील करना है कि यूनिवर्स ने मेरी सुन ली है और उसने मुझे क्या कहते हैं ये गिफ्ट दिया, हेल्थ का गिफ्ट दिया है। तो उस फीलिंग में रह के आपको थैंक यू करना है यूनिवर्स को, खुद को, आपकी बॉडी को। और उसके बाद कहना है आई लव यू। तो आई लव यू भी एक कनेक्शन आपने बिल्ड करा अपनी बॉडी के साथ और यूनिवर्स के साथ। तो ये दोनों चीजों को आपको माइंड में रखना है। और मेडिटेशन स्टार्ट होने से पहले, जब आपको लग रहा है कि आप शाम को 6 बजे मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, तो 10 मिनट पहले अपने आप को ये पूरी फीलिंग के साथ कहिए। अपने एक तरीके से आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है। तो यही है। तो यही सबको मतलब यही कहना है अपने आप को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो और आप ये करके देखिए। बाकी अगर आप मेरा मतलब नंबर भी ले सकते हैं, कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी, आपको क्लियर हुआ? यस। हाँ जी। हम्म, हम्म, हेलो मैम। हाँ जी। मैम जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे आईज क्लोज करने पे ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मतलब आपको ब्लू कलर दिखता है? यस तो मैम। इस ब्लू कलर से आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ डिवाइन एनर्जी आ रही है? मैम पता नहीं चलता, और मैम जो हमारा आज्ञा चक्र होता है वहां पे मुझे कुछ ऐसे लाइट दिखती, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा लगता है ना गायब हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए आई हो फिर धीरे से गायब हो जाती है। वो दो चीजें अक्सर होता है मेरे साथ। जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तब मुझे ऐसा लगता है ना मेरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मतलब मेडिटेशन के तुरंत बाद नहीं, मतलब जैसे शाम को पढ़ रही हूँ या कुछ, तो ऐसा लग रहा है बॉडी वाइब्रेशन हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? ये 2-3 दिन से हो रहा है। और ये ब्लू लाइट तो मुझे कई दिन से दिख रही है। हम्म, जैसे कि ये ब्लू लाइट के लिए तो आप इस लाइट के पीछे मत जाइए, लेकिन जैसे होता है ना कई बार हमें कोई भी मतलब हम्म, साइन मिलता है, अगर ब्लू लाइट से कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ
मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप लेकिन उसको डिटैच होके ऑब्जर्व करिए। सबसे पहले तो ना ऑब्जर्व करिए, और बस जैसे आप मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठे हैं, तो आप बस स्टार्टिंग में एक इंटेंशन रख सकते हैं कि आप इस लाइट से मुझे कुछ गाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बस इतना ही। बस, और बस उस थॉट को रख के आप वो मेडिटेशन करिए, उस लाइट को ऑब्जर्व करिए, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। आप ये कुछ दिन तक करिए, आपको अपने आप ही ये आंसर मिल मिल जाएगा। और रात को सोने से पहले पहले भी अपने, और सुबह उठते ही, जैसे आपने जो भी आपका थॉट है उसको उसको देखिए। रात को सोने से पहले ये कुछ इंटेंशन आप रख सकते हैं कि मेडिटेशन करा, उस टाइम पे आपको कुछ ब्लू लाइट दिख रही है, तो आपके वो ड्रीम में ऐसा कुछ विजन आ सकता है। और मॉर्निंग में उठते ही उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि आपको क्या पता ये ब्लू लाइट आपको कुछ फ्यूचर का कुछ सिग्निफाई करने की कोशिश कर रही हो, या जो भी है। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में आपको वाइब्रेशन महसूस होती है, तो आपकी, हाँ, ये आपकी बॉडी में जैसे होता है ना कि एक एनर्जी, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका एक लेवल ऊपर हो जाता है आपकी वाइब्रेशन का। तो मैं ये कहूंगी उसको जरूर से बैलेंस करना चाहिए, और आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए। ग्राउंडिंग आपको, जैसे आप अपने जो भी नेचर प्लेस पे जाइए, वहां पर ट्री हगिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। उसमें आप बेयर फुट ट्री, कोई भी जो एक, कहते हैं ना कि आपको एक डिवाइन, आपको अपने अंदर से पूछना है कि आपको किसी भी ट्री को फ्रेंड बनाने का, मतलब जिस, आप जैसे नेचर प्लेस पे जाएंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली, जब आप अपने इंटेंशन रखेंगे कि मुझे आज एक फ्रेंड ढूंढना है, अपने ट्री में एक फ्रेंड चाहिए, तो आप ट्री के पास जाइए, अपने आप ही वो आपकी जो, कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही आपको उस ट्री के पास लेकर चला जाएगा। और उस ट्री को आप टाइटली हग करिए, और उस ट्री से रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट क्या, वो एक तरीके से आपको देने के लिए ही खड़ा है वहां पे। उसको बस इतना बोलिए कि ये जो भी मेरे अंदर की जो वाइब्रेशन मैं महसूस करती हूँ, कुछ भी एनर्जी इम्बैलेंसिंग है, आप उसको अपने अंदर से, मतलब मुझे बैलेंस करिए। और अपनी धरती जो आपका, क्योंकि आप बेयर फूट हो, तो आपकी जो भी इम्बैलेंस एनर्जी है वो अपने आप ही धरती के अंदर चली जाएगी। ये धरती माँ है हमारी, तो जो भी इम्बैलेंस थॉट है ना, वो जो भी इम्बैलेंस एनर्जी है वो अपना आप ही धरती के अंदर चली जाएगी, और आपको आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। तो ये तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप ग्राउंडिंग करिए, अपनी ट्री हग करिए, और अपने मैं, आप को मुझे ना थोड़ा सा कोई भी कर। चीज मैं करती हूँ ना, तो मुझे हमेशा सेल्फ डाउट रहता, होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मतलब मुझे कितना मैं पढ़ाई कर लूँ ना, सब कुछ आता हो, लेकिन जब मैं, जैसे कोई मुझसे पूछे, तो जैसे ना आवाज मेरे गले ही पे आके रुक गई है, कुछ मुंह से निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए आपको नई नई एक और टेक्निक है, जैसे कि स्विच टेक्निक होती है। उसमें जो भी आपको अपने मन का कोई भी डाउट आ रहा है, उसको एक फटाक से एक पेपर पे लिखिए, और जो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आउटकम इमेज बनाइए। आप ये चाहते हैं कि मैं पढ़ाई तो करूँ, साथ साथ में पढ़ाई का जो रिजल्ट है कि ठीक है मुझे टॉपर भी बनना है, आगे आपका जो लाइफ का पर्पस है, सबसे पहले अपने लाइफ के पर्पस को डिफाइन करिए। आपका जो पर्पस है, हम अपनी पहले आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, उसके बाद अपना पर्पस सोचते हैं। ऐसे नहीं करना है हमें, सबसे पहले अपनी जो हमारी लाइफ का जो हमने गोल्स है उसको सामने रखिए, फिर अपनी आउटकम इमेज उसके अकॉर्डिंग बनाइए। जब आपकी आउटकम इमेज स्ट्रांग होगी ना, तो आपको कभी भी सेल्फ डाउट अपने पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपनी आउटकम इमेज बनाइए, उस इमेज को अपने, क्या कहते हैं ना, आपका तो बल्कि मुझे लगता है कि जैसे आपको विजन्स भी आ रहे हैं, आपको लाइट भी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्र है, हम मतलब बेटर है अब बाकी नॉर्मल इंसान से। तो आपको तो बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। बस कहीं ना कहीं आपकी जो आउटकम इमेज है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी आउटकम इमेज, अपनी आइडेंटिटी को क्लियर रखिए। अपने बारे में ये सोचिए कि मैं क्या कहते हैं, होप होप जनरेट करने वाला इंसान हूँ, स्माइल देता हूँ लोगों को। अपना पर्पस क्लियर रखिए, अपने जो हायर, अपने थॉट्स को हायर रखिए, ऑटोमेटिकली जो आपका सेल्फ डाउट है उसको मतलब खत्म हो जाएगा। अपने आउटकम इमेज को क्लियर रखिए। आउटकम इमेज से मतलब ये है कि अपनी आइडेंटिटी को ये कहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कोई भी काम मैं कर रहा हूँ एकदम पावरफुल तरीके से कर रही हूँ मैं, और मुझे इसमें सक्सेस है, और मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। जब आप
अपने अपने आप को ऐसा मानते हैं ना कि मैं मुझे यूनिवर्स ने यहाँ पर भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली आप अपने आप को तो यही मानेंगे ना कि कोई भी इंसान हेल्प तभी कर सकता है जब वो खुद स्ट्रांग होता है। तो अपने आप को दिन रात उठ के कभी भी ये मत सोचे कि मैं डाउट में फील कर दूं, ये सोचे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं कोई भी काम एकदम, क्या कहते हैं ना, एकदम पावरफुल तरीके से करती हूँ, एकदम सही तरीके से करती हूँ, स्ट्रांगली करती हूँ। तो वैसे करके करेंगे ना तो आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। अभी किसी का क्वेश्चन है? मैम अपना वीडियो ऑन कीजिए आप। यस मनीषा बोलिए। मनीषा मैम का आज हंड्रेड जी। यस मैम। हाँ जी, मनीषा मैम। हाँ मैम। हाँ जी, बताइए। मैम हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन मास्टर? किसी और का कोई सवाल पूछना मास्टर? मैम ये रेकी में भी यूज करते हैं, मैम रेकी में भी यूज करता है। अ, हाँ जी, ये मुझे किसी ने चैट पे मैसेज करा है। अजय ठाकुर जी। हेलो। अ, अजय जी, आपने ये होपोनोपोनो टेक्निक के लिए पूछा है कि ये रेकी में यूज होती है या नहीं होती है। हेलो। अजय जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप जवाब दे दीजिए मैम, अजय जी चैट करते हैं वो। आयुषी मैम आप अपना जवाब दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अ, अगर आप पूछ रहे हैं कि होपोनोपोनो टेक्निक जो हम रेकी में यूज करते हैं, तो रेकी जो है एक ये भी एक मतलब पॉजिटिव, रेकी का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स से जो आ रही है। तो ये रेकी एक अलग टेक्निक है, उसको हम सिंबल्स के थ्रू करते हैं। और इसमें ये होता है कि होपोनोपोनो टेक्निक जो है ना, वो एक डेली लाइफ का रूटीन ही है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको फिर यूनिवर्स को भी कनेक्ट करके कर रहे हैं। तो यही है कि आप, आपकी मर्जी है कि आप अगर सिंबल सिंबल बनाने से पहले अपनी एनर्जी को क्लीन करना चाहते हैं, क्योंकि रेकी भी एक तरीके से होता है कि उसमें भी हम अपनी क्लिनजिंग करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं, यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो होपोनोपोनो टेक्निक तो बस एक क्लिनजिंग टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक है। आप इसे किसी भी टेक्निक के साथ कर सकते हैं, इवन मेडिटेशन कर रहे हैं उससे पहले भी आप होपोनोपोनो टेक्निक को यूज करें। और ये आपका मतलब डेली रूटीन है, हमें ग्रेटफुल तो हमेशा ही होना चाहिए ना, हर एक सांस के लिए। और यूनिवर्स से कनेक्ट कैसे होंगे जब हम आई लव यू तभी बोलते हैं किसी को जब हम किसी से कनेक्शन महसूस करते हैं, है ना। तो आप अगर हमेशा अपनी बॉडी के लिए बोलते रहेंगे आई लव यू, आई लव यू, यूनिवर्स को बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, तो आप एक तरीके से आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। तो रेकी मतलब यही है कि आप कुछ भी करें, इससे सबसे पहले अपनी एनर्जी को क्लीन करें। वो चार फ्रेजेस के थ्रू फील से बोलेंगे तो अपना आप ही कनेक्टेड हो जाएंगे आप। तो थैंक यू। मास्टर किसी और का कोई क्वेश्चन? और आयुषी मैम आप कोई कोई कुछ और बताना चाहे तो बता सकते हैं, और नहीं तो
रास्ता यहीं पे आपकी अच्छा यात्रा को यहीं पे विराम किया जाए। अच्छा, ये अजय जी पूछ रहे हैं कि मैं रेकी हीलर हूँ। अजय जी आप जैसे पूछ रहे हैं कि मैं रेकी हीलर हूँ। हम मैंने टेक्निक्स तो बहुत सारी करी है, पर जो सबसे बढ़िया जो हमारे टेक्निक है वो यही है कि हम अपनी किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें, आनापाना सती मेडिटेशन करें, और जो भी जिस जिस तरीके से भी हम अपने आप की एनर्जी को, जो अपने आप का जो अंदर की जो माइंड है उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं, उसके अंदर की जितनी भी डाउट्स हैं उसको हटा सकते हैं ना, वो वो टेक्निक सबसे बेस्ट है। तो आपको जो भी सूट करे, कि आपको लग रहा है कि आप रेकी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या फिर होपोनोपोनो टेक्निक से कर सकते हैं, कुछ भी करके हमें अपने माइंड में जितने भी जो डाउट्स है उसको हटाना है, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना है। तो यही है। तो सब उसके लिए आनापाना सती मेडिटेशन आप सबसे बेस्ट है, और सबसे सिंपल भी है। हमें अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। कि हम रेकी में क्या होता है कि हम सिंबल्स बनाते हैं, कुछ भी मतलब उसको सिंबल्स बना के अपने चक्रास को हील करते हैं, लेकिन जब आप आनापाना सती मेडिटेशन करोगे तो उसमें सब चीज आ जाएगी। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। हम्म, चलिए। ठीक है मैम, अगर जैसे किसी का क्वेश्चन मैं नहीं देख रही हूँ तो हम एक्सक्यूज मैम, मैम ये टेक्निक कहाँ से मतलब ओरिजिनेट हुई है? होपोनोपोनो टेक्निक, हम्म। हाँ ये, जी। हाँ जी, ये एक हवाई एक जगह का नाम है, वहां पर ह्यूलिन डॉक्टर थे। ओके। उन्होंने, हाँ जी, जो ह्यूलिन डॉक्टर है, उन्होंने वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ लोगों पे हॉस्पिटल में मेंटली, जो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब लोग, उसमें से कुछ क्रिमिनल्स भी थे, तो अराउंड 100, अप्रोक्सीमेटली 100 लोग थे, तो उन पर ये प्रेयर्स को करा था। उन पर्टिकुलर किसी की भी, ये वो लोग मतलब एक पर्टिकुलर इंसान की वो फाइल उठाते थे, उसमें से उस प्रेयर उसको फाइल को देखते थे, और वो होपनो प्रेयर रिपीट करते थे, और वो फाइल में जब देखकर बोलते थे, वो यही कहते थे कि मेरे अंदर से ऐसी कैसी कौन सी फीलिंग ऐसी है कि आ, मतलब ये क्रिमिनल्स ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम है और ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो जब वो उन्होंने हर एक कैंडिडेट है उसकी फाइल को उठाया, और उसमें वो होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करी बोलना, तो धीरे धीरे करके वो सारे के सारे जो मेंटल असाइलम है उन्हें बंद करना पड़ा, क्योंकि सारे पेशेंट्स हील हो गए थे, क्योंकि ह्यूलिन डॉक्टर जो था उन्होंने अपनी अपनी क्लेंजिंग करी थी। तो इनका कहने का मतलब यही था कि यूनिवर्स में कुछ भी चीज हो रही है उसके जिम्मेवार हम भी हैं, और सामने वाला भी सफर कर रहा है, लेकिन जब हम अपनी एनर्जी अपनी क्लेंजिंग करते हैं तो वो सामने वाला भी अपने आप ही हील हो जाता है। हाँ मैम, ये नेम कैसे ओरिजिनेट हुआ? फिर ये नाम बहुत डिफरेंट सा है, मतलब होपो होपो करके करते हैं ना जो। हो पोनो पोनो, हाँ जी। हम्म। ये नेम कैसे ओरिजिनेट हुआ? ये हो पोनो पोनो, तो ये मतलब ऐसे ही एक और, ये तो डॉक्टर ह्यूलिन ने मतलब इसको फिर बाद में ये नाम हो पोनो पोनो पड़ा। इससे पहले एक रिचुअल चलता था, ये मुझे कोई मतलब एक जर्मनी में शायद है हाँ या हाँ। कहीं पर भी यूरोप में, वहां पर ये कुछ जैसे फेस्टिवल टाइप होता है ना वैसे था। ओके। वहां से वो शब्द लिया है, क्योंकि वो रिलेट कर रहे थे, जैसे कि तो उसमें भी इस तरीके से ही था कि हमने पूरे साल में कुछ भी जो किया है वहां हम्म। पर, तो वहां से बस वो एक फेस्टिवल के तौर पे वो एक वर्ड उन्होंने लिया था, क्योंकि उनकी टेक्निक भी सेम ही रिजेम्बल कर रही थी, तो हम्म। होपोनोपोनो वर्ड वहां से आया है। अच्छा, नेम उनसे ले लिया और टेक्निक उनकी थी, मतलब जर्मन डॉग। सिमिलर ही था, क्योंकि सिमिलर ही थी वो टेक्निक भी। समझिए, ये भी सिमिलर ही है वैसे। जैसे हम लोग भी तो यही कहते हैं ना, अपनी प्रेयर स्टार्ट, आई मीन जैसे मेडिटेशन या प्रेयर स्टार्ट करते हैं तो हम भी तो यही कहते हैं ना,
क्षमा याचना करिए, मतलब हम लोग हाँ उस तरीके से बोलते हैं, तो चीज तो वही हो रही है आई थिंक, मतलब होता है ना क्षमा करिए। हाँ ये हम लोग हमेशा मांगते नहीं है क्षमा, अगर हमने कोई अपराध किया तो हमें क्षमा कर दीजिए। और अगर मतलब हमें किसी को करना है तो हम उससे फॉरगिव एंड फॉरगेट कर रहे हैं, लाइक हम भी अपनी प्रेयर्स में यही सभी टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो अगर हम जब अपने हिसाब से जैसे पहले कह रहे हैं, हम वो भी अगर कहें तब भी चल सकता है ना आई थिंक। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब प्रेयर का मतलब भी यही है कि हमें अपनी अपनी जो अंदर की जो क्या कहते हैं ना नेगेटिविटी है, कुछ भी है, वो हम्म। अपनी अपनी क्लेंजिंग करनी है। सामने हाँ वाले जी। अपना भी क्योंकि यूनिवर्स में हम सब कनेक्टेड ही है एक तरीके से। हाँ जी। हम हाँ जी। अपनी क्लेंजिंग करेंगे तो सामने भी क्लेंजिंग हो जाएगा। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस मास्टर, कोई और किसी को कोई भी सवाल? कोई सवाल नहीं है मैम किसी का, तो आज हम अपनी यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। तो मास्टर कल फिर मिलते हैं 5 बजे। तब तक के भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।